स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बच्चा जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लास 11th के इस बार दे रहा है। जिनके हो चुके हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर 12th क्लास के लिए। एंड जिन स्टूडेंट्स के अभी प्रैक्टिकल होने हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मुझे, उन कमेंट्स को पढ़ के मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स की मैं बात करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को मालूम होने चाहिए। काफ़ी सारे कमेंट थे वाइवे के अकॉर्डिंग में, तो आज वाइवे वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपके वाइवे में क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। लाइक लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गाज है, इसका लीस्ट काउंट होता क्या है और लीस्ट काउंट निकाला कैसे जाता है, एक तो ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट बनता है। एंड देन फिर यंग मॉडल्स है, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, सोनोमीटर फ्रीक्वेंसीज वगैरह के जो क्वेश्चन सबके बनते हैं। एंड आपको स्टूडेंट ये भी मैं बता दूंगा कि जो प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछता क्या है एग्जामिनर आपसे, प्रैक्टिकल से पूछेगा या आपके प्रैक्टिकल से बाहर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड जो स्टूडेंट न्यूली आज ज्वाइन हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, क्लास 12th के ग्रुप को बेटा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो क्लास 12th के लिए भी। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो क्लास 12th के रिलेटेड, क्लास 11th के रिलेटेड, क्लास 10th के रिलेटेड, तो सब बच्चों की हेल्प की जाती है इस चैनल से। चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हो, समझने की कोशिश करते हैं कि लीस्ट काउंट निकाला कैसे जाता है। लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर हमारे पास डिवाइस होता है स्टूडेंट, इसके में क्या होता है कि दो स्केल लगे होते हैं। एक होता है मेन स्केल, एक होता है हमारे पास मेन स्केल, एक होता है हमारे पास वर्नियर स्केल होता है। अब आपको अच्छे से ये चीज़ समझनी है। जो चीज़ मैं समझाऊंगा आपको, वाइवा वाले क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और वाइवा ही डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिकल में एग्जाम में नंबर आने कितने। प्रैक्टिकल में अगर वाइवा अच्छा होगा तो स्टूडेंट आपके नंबर भी अच्छे ही आपको मिलेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो वर्नियर स्केल होता है इसमें टोटल 10 डिविजन्स होती हैं। तो वर्नियर की जो 10 डिवीजन है मेन स्केल की 9 डिवीजन के साथ क्या करती है, कोइंसाइड करती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वर्नियर के 10 डिवीजन और मेन स्केल की 9 डिवीजन्स होती हैं स्टूडेंट, वो बराबर होती हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 1 डिवीजन है, जो 1 डिवीजन है वो किसके बराबर हो जाएगी, 9/10 डिवीजन के। मतलब जो एक डिवीजन किस पर है, वर्नियर कैलिपर पर है, वो मेन स्केल की कितने डिविजन्स के बराबर हो जाएगा, 9/10 डिविजन्स के बराबर हो जाता है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम, लीस्ट काउंट ध्यान देना। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा और लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो लीस्ट काउंट का मीनिंग होता है मिनिमम वैल्यू कितनी वो डिवाइस कैलकुलेट कर सकता है। मतलब हाउ द मिनिमम वैल्यूज दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिवाइसेस। जैसे स्टूडेंट जो मेन स्केल हमारा होता है ना, इसका जो लीस्ट काउंट होता है याद रखिए 1 mm होता है। आपने देखा होगा ना, इस पे मतलब ऐसे लाइन लगी होती है 0 से 1 तक, टोटल 10 लाइनें होती हैं और बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा होता है। तो यहाँ पे जो एक लाइन है उस लाइन का मतलब क्या होता है, 1 mm के बराबर ये लाइन होती है। आपने याद रखना है एक लाइन मेन स्केल पे जो होती है 1 mm के बराबर होती है, तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm के बराबर। इसी तरीके से हमारा जो वर्नियर कैलिपर है स्टूडेंट, इसका भी लीस्ट काउंट होता है, बट इसका जो लीस्ट काउंट है वो मेन स्केल से कम होता है भाई, आपने याद रखना है। तो लीस्ट काउंट का मीनिंग होता है हाउ द मिनिमम वैल्यूज दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिवाइसेस। मिनिमम वैल्यू कितने कैलकुलेट कर सकता है। तो लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होगा उसका फार्मूला है 1 - 9/10। ये आपने याद रखना है 1 - 9/10 mm स्टूडेंट। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, 10 - 9/10 mm हो जाएगा। तो 10 - 9 इज 1/10 mm। तो व्हेन वी डिवाइड बाय 0.1 mm जो है लीस्ट काउंट होता है किसका, वर्नियर कैलिपर का। तो कोई आपसे पूछे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, तो अपने क्या बोलना है, 0.1 mm होता है। या वाइवा का क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए जो हमारे पास कितनी डिविजन्स होती है वर्नियर कैलिपर की, जो 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करती है मेन स्केल के। मतलब क्वेश्चन समझने ना आपने
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। वाइवा का क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सबसे बनते हैं। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सेंटीमीटर में आपको पता ही है, 10 से और डिवाइड कर दो तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर के अंदर करना है तो बेटा 100 से डिवाइड कर लो, 0.001 मीटर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से लीस्ट काउंट हमने वर्नियर कैलिपर का मैंने आपको समझा दिया। अब मैं दूसरा आपको स्क्रू गॉज का जो वर्नियर कैलिपर है, मैं वो समझा देता हूँ आपको कि वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये सारे वाइवे के क्वेश्चन हैं जो बच्चों को आते नहीं है, तो प्लीज़ एक बार इनको ओवर थ्रू कर लेना आप। नेक्स्ट मैं आप बता दूं आपको जल्दी से, स्क्रू गॉज का जो मेरे पास लीस्ट काउंट है उसको निकालते कैसे और होता क्या है भाई, ठीक है ना, और इसको कहते क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे, ठीक। स्क्रू गॉज, अब इसको स्टूडेंट आल्सो हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ये भी अपने याद रखना है। तो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच डिवाइस इज नोन एज माइक्रोमीटर। यू सिंपल से स्क्रू गॉज को हम माइक्रोमीटर कहते हैं। अब इसके अंदर ना कुछ वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा। एक पिच क्या होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास पिच होता है, फिर इसमें भी मेन स्केल होता है जिसको लीनियर स्केल बेटा बोलते हैं, ठीक, लीनियर स्केल, और फिर होता है बेटा यहां पे सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है। अब ध्यान देना, लीस्ट काउंट का मैं फार्मूला आपको बता देता हूं सबसे पहले। लीस्ट काउंट इसमें भी स्टूडेंट मीनिंग तो वही है कि स्क्रू गॉज या माइक्रोमीटर मिनिमम वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर सकता है, तो उसी को हम बोलेंगे इसका लीस्ट काउंट। फार्मूला आएगा पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये फार्मूला है जनाब किस चीज का, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकालने का बेटा फार्मूला होता है। अब देखना ध्यान से, पिच होता क्या बेटा, पिच लीनियर स्केल की डिविजन्स को हम कहते हैं। ध्यान देना कि जब हमने अब स्क्रू गॉज स्टूडेंट क्या होता है, उसमें से ना सर्कुलर स्केल बने होते हैं, ठीक है ना। मैं बताने की आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। भाई ऐसे मेरे पास एक मेन स्केल है, इस पर ना जस्ट लाइक दैट एक सर्कुलर स्केल स्टूडेंट बना होता है, जो मतलब रोटेट होता है। तो उसको जितना रोटेट करोगे तो पीछे पीछे चलता चला जाएगा। आमतौर पे स्टूडेंट जो हम मतलब स्क्रू गॉज यूज़ करते हैं, उसमें जो सर्कुलर स्केल में डिविजन्स होती हैं टोटल वो 100 डिविजन्स होती हैं। ये आपने याद रखना है, टोटल डिवीजन कितनी होती है, 100 डिविजन्स होती हैं, कहीं 50 भी स्टूडेंट हो सकती हैं। तो आमतौर पर जो हम यूज़ करते हैं वो 100 डिविजन्स वाला ही यूज़ करते हैं। मे भी आपको प्रैक्टिकल में 50 वाला भी दे दिया जाए तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा साथ साथ। अब यहाँ पे क्या है कि पिच का मीनिंग स्टूडेंट ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक बार जब 100 डिवीजन की 100 डिवीजन घूम जाएंगी, मतलब जब आपने घुमा रहे स्टूडेंट आपकी आंखों के सामने यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो आपने पूरा रोटेट किया, पूरा रोटेट कर रहे हो, तो वापस जब 0 आ जाएगा, मतलब एक बार 0 आया तो वापस रोटेट करके फिर जब आपके आइज के सामने 0 आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमने एक कंप्लीट रोटेशन कर ली, मतलब हमने एक कंप्लीट डिविजन्स कर ली, 100 डिविजन्स हमने घुमा ली। तो उस 100 डिवीजन में जब वो स्टूडेंट घूमती है ना, एक बार जो पूरा डिवीजन 100 घूमेगा, तो यहां पर क्या होता है ना, लीनियर स्केल में आगे यहाँ पे देखो जैसे 0 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 ऐसे लाइंस बनी होंगी स्टूडेंट छोटी छोटी, यहाँ पे लीनियर स्केल के ऊपर ये हर लाइन जो है वो 1 mm को शो कर रही होती है। हर लाइन स्टूडेंट लीनियर स्केल के ऊपर 1 mm को, या अब मैं बताऊंगा ना ये किस कैसे बेटा शो करती हैं। अगर तो सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स हैं तो ये हर एक लाइन आपको 1 mm शो कर रही होगी, अगर 50 होंगी तो देन 0.5 mm शो कर रही होंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी। अगर यहाँ पे 50 डिविजन्स हुई तो 0.5, अगर 100 हुई तो 1 mm हर एक लाइन लीनियर स्केल के ऊपर स्टूडेंट। तो पिच का मतलब क्या हो गया कि जब हमने पूरी 100 डिविजन्स या पूरी 50 डिविजन्स घुमा ली, तो यहाँ पर कितनी लाइन आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट 100 डिवीजन वाला याद रखिए कि एक बार पूरा घुमाने से, 100 डिवीजन घुमाने से यहाँ पे एक लाइन आपको नजर आएगी, तो एक लाइन का मतलब है 1 mm इसकी पिच हो जाएगी। या 50 डिवीजन्स के केस में एक बार 50 डिवीजन घुमाने से स्टूडेंट एक लाइन नजर आएगी, तो उसका मतलब क्या 0.5 mm हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, पिच का मतलब स्टूडेंट सिर्फ इतना ही होता है, 100 डिवीजन्स घूमी आपको कितने लाइन नजर आ जाती हैं उसके ऊपर, वही होता है स्टूडेंट पिच, उसको कहते हैं। ओके, अब फार्मूला क्या है लीस्ट काउंट का, पिच स्टूडेंट क्या है 1 mm, और डिवाइड किसे करना है आपको, फिर इसको 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने 100 हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.01 mm स्टूडेंट आ जाएगा। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज स्टूडेंट। अब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा 0.001 सेंटीमीटर।
मीटर में लिखेंगे तो 0.0020 स्टूडेंट, और डाल दो यहाँ पे ना 1 मीटर आ जाएगा भाई, सॉरी 1 मीटर। तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ, और स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते थे यहाँ से वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए स्क्रू गाज के। अब अच्छा स्टूडेंट होता ना अगर मेरे पास स्क्रू गाज भी होता, आपको अच्छा से समझ में आ जाता। मैं देखूंगा स्टूडेंट अगर कोई मेरे पास होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पर ज़रूर लेकर आऊँगा जल्दी से जल्दी। तो ये मेरे से कमेंट आए थे बच्चों के स्क्रू गाज को लेके और लीस्ट काउंट को लेके स्टूडेंट के इसका सर क्या करना है। तो अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम के रिलेटेड ना, अब उसमें क्या पूछेंगे, अब सिंपल पेंडुलम होता क्या है भाई, फिर उसमें टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ। तो वो सारे क्वेश्चन हैं, एक बार बेटा उसका पावर थ्रू कारण, यंग मॉडल्स का फार्मूला, सोनोमीटर के अंदर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे वाइवे टाइप क्वेश्चन है फिजिक्स के रिलेटेड स्टूडेंट, ठीक। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं 12th क्लास का जो सिलेबस है वो भी मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो वो भी आपने ज्वाइन करना है। आपको मालूम ही है स्टूडेंट के अभी तक मैंने किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया हुआ है ना। तो आप बस मैं एक ही चीज़ बेटा चाहता हूँ, आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। ग्रुप को ज्वाइन भी आपने करना और बेटा इस चैनल को आपने नंबर 1 चैनल पे लेके जाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।